नामदान मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि हर नामधारी अच्छा इंसान बन जाता है, अच्छा सत्संगी बन जाता है, या उसकी बुरी आदतें जो है वो उससे छूट जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो नामदान जिन लोगों को मिल चुका है अब वो बुरी आदतों को कब के छोड़ चुके होते। लेकिन नामदान मिलने के बाद जैसे बुरी आदतें पहले थीं वैसी ही हैं और बढ़ी हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में नाम को महत्व दिया तो भाई उनकी बुरी आदतें छूट गई। अब जो अनगिनत जीवात्माएं हैं जो अपने आप को नामधारी कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, तो भाई उनको सोचना चाहिए कि उनकी ये बुरी आदतें उनसे क्यों नहीं छूटी। ये तो छूट जानी चाहिए थी। देखो, नाम दान कहते हैं, नाम दान वो शक्ति है, वो ताकत है जो हमें उस परमात्मा से मिलाती है जिसने सारी दुनिया बनाई और जिस परमात्मा को किसी ने नहीं देखा उस परमात्मा को ये नाम जपने से वो परमात्मा हमसे मिलता है। हम उस तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। लोगों ने किया भी है। लेकिन नामदान मिलने के बाद भी जो हमारी बुरी आदतें हैं वो हमसे क्यों नहीं छूटती। हम एक अच्छे सेवादार क्यों नहीं बनते, या अच्छे सत्संगी क्यों नहीं बन पाते, या हमारा जीवन चरित्र क्यों नहीं बदल पाता। भाई ये बात बहनों पे, भाइयों पे, बुजुर्गों पे, सभी पे लागू होती है। समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद उनसे परिचित हूं, आप भी अपने आप से परिचित होंगे। आप खुद से विचार करके देखो, नामदान से पहले बहुत सारे विकार थे, क्या आप वो विकार छूट गए हैं? ऐसा तो नहीं। वो बुरी आदतें आज भी हमारे साथ हैं। क्रोध करना, झगड़ना, ज्यादा बोलना, लोभ करना, थोड़ा सा भी कम मिल जाए, थोड़ा सा गम ना खाना, थोड़ी थोड़ी बात में इतना उग्र हो जाना, नाम का सुमिरन ना करना, भजन ना करना। अरे भाई, ऐसी अनेक बुराइयां हैं हमारे और तुम्हारे अंदर जो नाम दान मिलने के बाद अब तक वो छूट जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं छूट पाई या हम नहीं छोड़ पाए। तो उसका कारण क्या है? उस परमात्मा से मिल पाओगे क्या? लगता है परमात्मा को तो छोड़ो, अपने आप से भी नहीं मिल पाओगे। जो अपने अंदर में बुरी आदतों को ही नहीं छोड़ पा रहा है वो कैसे मिल पाएगा? देखो, एक बात अनुभव में है, मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहता है, वो दुकानदार था, हालांकि मेरा परिचित था, उसे भी नामदान मिला हुआ है। वो मुझसे कहता है, दुकान पे जब ग्राहक आता है और वो मेरे साथ मोल तोल करता है और फिर वो सामान नहीं लेता, चला जाता है, तो मुझे गुस्सा आता है। उस समय उसके जाने के बाद मैं पता नहीं उसके बारे में खुद से या बोलकर भी पता नहीं क्या क्या कह देता हूं। आप देखिए, लोभ किस कदर दिमाग पर सवार है। एक नामधारी है, सुमिरन करता है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज नहीं छूट पाती। मैं एक और आपको बताता हूं बात। एक बहन है जिसे सेवा मिली हुई है, गुरु घर की सेवा मिली हुई है। वो सेवा में जाती है, जत्थे में भी जाती है, यहां तक कि सुमिरन भजन में नागा नहीं करती। उसका खुद का कहना है कि सुमिरन भजन में नागा नहीं करती। जब एक बार बातचीत हुई तो कहने लगी, पता नहीं क्यों घर में लेकिन बहुत गुस्सा आता है।
जो बहू है वो जब नहीं मानती, कोई काम ऐसा वैसा कर देती है, तो मैं उसके साथ मेरी खूब नुक्ताचीनी होती है, खूब मेरी उससे कहा सुनी होती है। अब बताइए, ना क्रोध गया, ना लोभ गया, ना ईर्ष्या गई, ना द्वेष खत्म हुआ, और हम कहते हैं कि हम नामधारी हैं। भाई तो कैसे नामधारी हैं, समझने की कोशिश करो। कहते हैं नाम जपने से तो सब कुछ संवर जाता है, सब कुछ संवर जाता है। विचार बदल जाते हैं, रहनी सहनी बदल जाती है। कहते हैं शरीर के अंदर कोई रोग हो, वो रोग तक खत्म हो जाते हैं। नाम जपने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और कहते हैं परमार्थ में उसी व्यक्ति की ये देखी जाती है कि इसने कितनी भजन बंदगी की है, ये देखा जाता है। अब एक तरफ आप नाम भजन बंदगी कर रहे हो, दूसरी ओर ये वो बुरी आते हैं वो नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप समझो कितनी बड़ी चीज है ये। क्या सफल हो पाएंगे हम? अगर हमारे दिमाग से नुक्ताचीनी ही नहीं गई, हमारे हृदय से विषय वासना ही नहीं गई, हमारे अंदर से लोभ ही खत्म नहीं हुआ, तो फिर कैसे होगा? तुलसी साहिब ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अरे अंदर की जो मैल है वो साफ करनी होगी, दिल का हुजरा जो है वो साफ करना होगा। और इस कदर कि नाम का सुबह सुमिरन कर लिया, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद भी अंतर की जो विचारधारा वो नहीं बदली, तो क्या फायदा? उससे अच्छा तो वो है व्यक्ति जो नाम जपता है, लेकिन नाम के साथ अपनी आत्मा को भी नाम के साथ जोड़ के रखता है। लिव लाई, ये कहा जाता है सब कि अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ो। इसका मतलब ये है कि भाई नाम को अपनी श्वासों श्वास बिठाओ। ये काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, आसक्तियां ये खत्म ही कहां हो रही हैं? तो भाई ये हुजरा कैसे साफ होगा? तुलसी साहिब ने क्या कहा, क्या समझा रहे हैं वो कि ये हुजरा साफ करो। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपने नाम जप लिया और गुरु घर को बिठा लिया, उसके बाद भी आप ये सब कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ फिर? अरे भाई सच्चे नामधारी बनो, सच्चे नामधारी। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन दे के काम की, जे मुख नाही राम। तो जे मुख नाही नाम या राम का मतलब यही है कि नाम यदि मुख में है तो वो नाम हृदय में भी होना चाहिए। नाम विसार चले अन मार्ग, अंत काल पछताई है, कहा है गुरु नानक साहिब जी ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो कि भाई नाम की भजन बंदगी के साथ ठीक है, असाध्य रोग है, उसके बाद भी आप कर रहे हो, लेकिन मालिक की दरगाह में आपको सम्मान है। लेकिन सम्मान के साथ साथ अंतर की भावनाएं भी तो बदलो, सच्चे सत्संगी भी तो बनो। एक तरफ घर की छोटी सी जिंदगी में आप अपनी बहू के साथ नुक्ताचीनी कर रहे हो, उसको बेटी की बजाय कुछ और समझ रहे हो, और दूसरी तरफ आप सेवा करके आए हो कि आप सेवादार हो, उसके बाद भी आप मन निमाना नहीं है। पर पुरुष को देखकर, पर स्त्री को देखकर अगर मन में तुम्हारे कुविचार हैं तो फिर फायदा नहीं है। ये समझने की कोशिश करो, कोई फायदा नहीं है। धन जोड़ लिया, धन इकट्ठा कर लिया, और फिर निर्धनों की तरह, भूखों की तरह, लोभियों की तरह हमेशा ही धन की आसक्ति रहती है, और कहते हो कि सुखी नहीं हूं। तो कैसे सुखी होगे भाई? धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। जिन्हें नामदान मिला है, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं देखा जो दुखी हो। आपने भी नहीं देखा होगा भाई जो दुखी हो। दुनिया की तरफ से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी हो। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसे नामदान वक्त के पूरे सदगुरु से मिला हो, नाम की कमाई करता हो, उसके पास घर अपना ना हो, या किराए का भी है तो भाई उसमें
उसकी सारी जरूरतें पूरी ना होती हों। नाम जपने वाले की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जरूरतों की बात कर रहा हूं, इच्छाएं तो किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। नाम की तो इतनी बड़ी बढ़ाई है भाई, लेकिन नाम को महत्व कहां देते हैं। नाम विसार चले अनमार्ग अंत काल पछताई है। भाई कहा ये बात पहली पातशाही ने, और यहां भी जो बात कही जा रही है, समझो सहजो भाई जी क्या कह रही हैं। कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो धनी नहीं है? सब पे धन है आज की डेट में, इतना धन है कि उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इकट्ठा करना चाहते हैं। धनवंते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। ये भेद है, इसे समझो। सुमिरन नहीं करते, क्रोध आता रहता है, झगड़ा करते रहते हैं, छोटी सी बात पर पड़ोसी से झगड़ा, बच्चे ने छोटी सी बात नहीं मानी उससे झगड़ा, बेमतलब का लोभ करना, बेमतलब की झै झै करना। तो क्या फायदा हुआ नाम जपने का? कैसे पता लगेगा भाई गुरु को कि तुम सच्चे सत्संगी हो? अरे ध्यान यहीं लगा रहा तो नाम जब जपते हो, सुमिरन करते हो, तो फिर इन्हीं में ही पड़ा रहता है। वरना सत्संगी तो भाई नाम का सुमिरन करने बैठते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तड़प उठती है गुरु को देखने के लिए। आज्ञा चक्र पे गुरु ही समाहित रहता है, गुरु का हाथ सर पे ही लगा रहता है। बड़े बड़े लोग हैं, इनको देखते हो सोचते हो हमारे पास ये आ जाए वो आ जाए, इससे सुख मिल जाएगा। सुख मिलेगा जो बुरी आदतें हैं इन्हें छोड़ने से। और ये कैसे छोड़ोगे भाई? अभ्यास से छोड़ोगे। पूरा अभ्यास करो। पूरा अभ्यास का मतलब है जो भी बुराई है, क्रोध की है, आगे रखो। उस पर कैसे कंट्रोल करना है? ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से हमारा सुमिरन घटेगा। ईर्ष्या नहीं करनी किसी से। ईर्ष्या करेंगे गुरु से प्रेम खत्म होगा। अपनी बहू से, अपने बच्चों से किसी तरह की कोई भी ग्लानि नहीं होगी, चाहे काम ढंग से करे ना करे, समझाने की कोशिश करूंगी, ऐसी विचार होनी चाहिए। क्यों? अगर नहीं करा तो मेरी सारी सेवा निष्फल हो जाएगी। अरे डरो तो सही गुरु से, डरते कहां हो? डरते नहीं हो भाई, डरो तो सब करने लग जाओ। बड़े बड़े जो दिस है लोग, उनको व्यापे चिंता रोग। अरे चिंता इस बात की करो कि भाई कहीं गुरु का सुमिरन ना छूट जाए। चिंता इस बात की है कि पड़ोसी आगे निकल रहा है, वो बड़ा आदमी बन गया। ऐसे नहीं होता भाई। इतने सारे विकार हैं। तुम्हारे से कोई सामान खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारी चलती है, नहीं चलती है, क्या करोगे? मैं मेरी से आगे बढ़कर। अरे असली चीज है, कंपटीशन करना है तो भजन बंदगी में करो ना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं। सभी की ये समस्या ज्यादातर यही है कि बुरे विचार नहीं छूटते, अच्छे विचार मन में नहीं आते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सुमिरन कर लिया, काम हो गया। ऐसा नहीं है। सुमिरन के साथ सच्चे सत्संगी बनो, सच्चे नामधारी बनो। अरे भाई गुरु को लोग जाने, तुमसे पूछे तुम्हारे चरित्र को देखकर कि तुम किस गुरु से दीक्षित हो, और नहीं तो खुद अपने हिसाब से लगाएं। और अच्छा लगेगा कोई कहे कि भाई ये देखो जा रहा है, बनता तो बहुत बड़ा आदमी है, अपने आप को सत्संगी, लेकिन इसके काम ऐसे हैं, 2 मिनट में क्रोध करने लगता है। तो भाई ज्यादा बोलने से, ज्यादा मचमच करने से, क्रोध करने से, बुराइयां इकट्ठी करने से अच्छा है कि इन्हें छोड़ो। धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करो। गुरु के साथ जुड़ो, गुरु का आशीर्वाद लो। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते रहोगे सब छूट जाएगा। ध्यान रखना, जो ड्रग्स लेते हैं ना, उनको डॉक्टर क्या कहते हैं? तो अभ्यास करो, तुम छूट जाओगे। वाकई में छोड़ देते हैं लोग, वो लोग छोड़ देते हैं, ड्रग्स लेते हैं वो छूट देते हैं। तो भाई ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं मेरी गुरु नाम में बहुत ताकत है, कब की छूट जानी चाहिए थी, अब नहीं छूटी, अब छोड़ दो। अभ्यास करते रहो भाई, लगातार अभ्यास करना है, श्वास अभ्यास करना है। किसी तरह का ग्लानि नहीं लानी है, वासना अंदर नहीं लानी है, क्रोध नहीं करना है, सभी आसक्तियों का त्याग करना है। बस गुरु का नाम मिल गया है, इससे बड़ा कोई धन है ही नहीं।
इससे सब कुछ हो ही नहीं सकता। दिल का हुजरा साफ हो जाएगा, उसके अंदर फिर हंस आए,